हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 जून से लेके 7 जुलाई तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Keeper of Wands, 2 of Challenges, the Lawyer, 5 of Challenges and 7 of Wands. ओके, तो हमारे पास है द लॉयर। द लॉयर है तो हो सकता है कि कोई आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा हो, कुछ ऐसा है जो ये आपको नहीं बताना चाहते, या फिर इन्होंने कुछ झूठ आपसे बोले हो सकते हैं जानबूझ के। बिकॉज़ इस पर्सन को लगता है कि वो आपके लेवल पे नहीं है। लाइक अगर ये 2 of Challenges वाला कार्ड देखें तो ये पर्सन आपको ब्लेम करके या आपको जज करके या इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कह के जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपका कॉन्फिडेंस कम करने वाली बात हो, वो कह सकता है। बिकॉज उन्हें लगता है कि इससे समहाउ वो आपके नज़र में स्पेशल हो जाएंगे। लाइक अगर वो आपको ये फील कराएं कि भले ही वो आपके लेवल पर नहीं पहुंच सकते पर आप उनके बराबर ही है, तो ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। इट्स लाइक ये खुद आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके लेवल को मैच नहीं कर सकते, तो ये कोशिश करेंगे कि आप खुद को उनके लेवल पे समझें ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारे पास कीपर ऑफ वूंड्स है, तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके पास क्या है। आप एक गिफ्ट है जो इन्हें हमेशा से चाहिए था। आपका इनके पास होना इनके लिए एक ब्लेसिंग है। एंड कभी कभी ये सोचते हैं कि भला आपके जैसा पर्सन इन्हें कैसे प्यार दे सकता है। कभी कभी उन्हें इस बात पे यकीन भी नहीं होता, बिकॉज इन दी एंड उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, और इन्हें ये भी अच्छी तरीके से पता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इस रिलेशनशिप में रखना चाहता है, पर इनकी कोशिश ये रहेगी कि ये जितनी आसानी से हो जाए। एंड उन्हें सबसे आसान तरीका यही लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट करें, आपको ऐसा फ़ील कराए जैसे कि आपको उनसे अच्छा कोई और नहीं मिल सकता एंड आप इस रिलेशनशिप में रह जाएंगे। बिकॉज़ अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जो एफ़र्ट करना पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, एंड उन्हें नहीं लगता कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है। सो इट्स लाइक ये पर्सन मुझे चाहिए, ये रिलेशनशिप मुझे चाहिए, पर सबसे आसान तरीके से। अगर ये मुझे मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है। एंड ये पर्सन एक्चुअली एक बहुत ही स्किल्ड लॉयर है। इट्स लाइक जो भी है कहते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल साउंड करेगा, बिल्कुल सच की तरह लगेगा, बट देन इनके एक्सप्रेशंस के पीछे, इनके आइडियाज़ के पीछे, इनके इंटेंशंस के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ ये जो 5 of Challenges वाला कार्ड है, ये आपको ये शो कर रहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको फाइनली हैंडल करना ज़रूरी है। ओके, इट्स लाइक ये पर्सन बहुत स्ट्रेंज एक्ट करेगा। एक तरफ तो ये ऐसी बातें कहेंगे जो आपको अपसेट करें, और दूसरी तरफ ऐसे एक्ट करेंगे जैसे उन्हें आपकी बहुत परवाह है। एंड आप सोचेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, क्या इन्होंने जो कुछ भी कहा वो वाकई में ये कहना चाहते थे, या उनका कोई और मतलब था, या फिर बस उन्होंने ये बातें यूं ही कही हैं। पर ये पर्सन बहुत स्वीटली कुछ ऐसा कहेगा जो आपको ऐसा फील कराएगा कि समहाउ ये आपके वर्थ को कम समझते हैं, या समहाउ आप उतने स्पेशल नहीं हैं जितना कि आपको लगता है कि आप हैं। सो ये एक मैनिपुलेशन ट्रैप हो सकता है, और ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से इसे यूज़ करना जानता है। सो आपकी सोल आपसे कह रही है कि इससे पहले कि आप कोई डिसीजन लें, श्योर हो जाइए कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। बिकॉज़ इस पर्सन की बातें बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स मिल सकते हैं आपको, एंड आपके लिए डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। वो आपको कंफ्यूज कर देंगे अपने बिहेवियर से,
एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अगर लगता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है कोई डिसीजन लेने के लिए तो मत लीजिए डिसीजन। 7 ऑफ बून्स का कार्ड है, तो यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे फेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं इन दरवाज़ों के पीछे। पर ये भी श्योर करना ज़रूरी है कि आप एक्चुअली किस डोर को ओपन करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज आपको अभी आइडिया नहीं है कि इस डोर के पीछे क्या है। सो आपको एक कॉशियस तरीके से अपने इंट्यूशन को सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ। इस पॉइंट पे अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सही नहीं है तो उसे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सही है तो उसे भी ट्रस्ट कीजिए। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कंफ्यूज हैं, फिर भी अगर आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं अपने इंट्यूशन को, तो थोड़ा टाइम दीजिए। यूनिवर्स खुद ब खुद आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लाएगा, जिसके बाद आपका डिसीजन करना आसान हो जाएगा। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Capricorn. 5 of spells, Ace of Wands, Child of Challenges, 10 of Spells and 2 of Visions. Okay. तो हमारे पास है एस ऑफ बूंस। एस ऑफ बूंस है तो लगता है जैसे कि कोई जल्दबाजी में है, कोई आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहेगा, कोई चाहेगा कि आप जल्द से जल्द उनके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। उन्हें फ्रॉक से प्रिंस बनने का जो एफ़र्ट है वो नहीं करना। इट्स लाइक ओके, मैं जैसे हूँ जो हूँ, बस आप मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। और फ्रॉग ये चाहता है कि प्रिंसेस भी फ्रॉग बन जाए, बजाय वो खुद प्रिंस बने, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा आसान होगा। सो समहाउ ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ये फील करा सकता है कि आपके पास उनसे अच्छी चॉइस नहीं हो सकती, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऑल्सो 5 ऑफ स्पेल्स हैं, तो टैरो आपसे कह रहा है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, इस सिचुएशन से दूर रहिए। लाइक अगर आप कंफ्यूज थे, तो चाहे कोई कितना भी कोशिश करे कि आप अभी कोई डिसीजन लें, आप अभी कोई चॉइस करें, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो मत आगे बढ़िए, अपने मन की ही सुनिए। 10 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो अगर आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं तो हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन बन जाए। ओके, 10 ऑफ स्पेल्स के होने का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि अगर आप इस कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस रिलेशनशिप का सारा भार भी आप ही उठा लेंगे, सारी जिम्मेदारी। 2 ऑफ विजन्स है, तो माइंड और हार्ट आपके 2 डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो सकते हैं। एक तरफ आपसे आपका माइंड कहेगा कि आपको अपने डाउट्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, दूसरी तरफ आपका हार्ट कहेगा कि आपको अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बट चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस आपसे कह रहा है कि फ्यूचर के बारे में सोचिए और क्या ज़्यादा अच्छा है ये सोचिए, बिकॉज़ ये पर्सन आपके लिए लॉन्गर रन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन सकता है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकता है। और ये रिलेशनशिप आपके लिए एक लव स्टोरी से ज़्यादा एक सफरिंग या चैलेंज बन सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ग्रेस के साथ अपने गिफ्ट्स को शेयर कीजिए। इंस्पिरेशन और लव आपके पास आ रहा है। ओके, आपको ज़रूरत नहीं है ये फील करने की कि आपको लव को चेज़ करने की ज़रूरत है, आप खुद लव अट्रैक्ट कर रहे हैं। बस आपको करना ये है कि इस लव को एक्सेप्ट करने के लिए आपको स्पेस बनाना है, नेगेटिविटी और ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।